हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी फरमाइश पे। हु विल यू मैरी? आपकी शादी किससे और कब होगी, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कब मिलेंगे, कैसे पहचानेंगे ही और शी इज़ द वन? उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, उनका कैरियर क्या होगा, उनका लाइफस्टाइल कैसे होगा, और आप दोनों कैसे मिलेंगे और किस तरह के सर्कमस्टांसेस हालात में मिलेंगे, और आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा सीन नहीं है, कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। और जो लोग ऑलरेडी किसी से, मतलब आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, या आपके दिल और दिमाग में कोई पर्सन है, आप इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी उस इंसान से शादी होगी या नहीं, तो आपके लिए यहाँ पे इस रीडिंग में जो डिटेल निकल के आएगी वो आपको कंफर्म कर देगी कि आपका शादी उसी पर्सन से होगी या नहीं होगी। अगर उनकी कोई भी डिटेल आपके सामने आती है तो मे बी दिस इज़ योर पर्सन। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपकी लाइफ, आप दिस इज़ योर फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप मैन हैं, वुमेन हैं, मर्द हैं, औरत हैं, जो भी हैं आप, और आपका कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ टीनेजर के लिए, 20-30 साल के लोगों के लिए नहीं, सब एवरीबॉडी कैन वॉच दिस रीडिंग। जो ये रीडिंग होती हैं ये सबके लिए होती हैं, लेकिन आपने उस एनर्जी के लिहाज से उसमें फिट होना होता है जो आपको डिस्क्राइब कर रही होती है, या आपका जो इस वक्त करंटली सिचुएशन गुजर रहा होता है जब आप इन वीडियोज़ को देखते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपकी शादी किससे और कब होगी, हु विल यू मैरी, किस ईयर में होगी। आपको प्रिडिक्शन के ऑलमोस्ट, क्योंकि ये प्रिडिक्शन ही होती है कि ऑलमोस्ट के कितने साल और हो सकते हैं, कितने महीने और हो सकते हैं आपकी शादी में या आपका रिश्ता होने में। तो ये जनरल रीडिंग होगी और जनरल मैसेजेस हैं। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि क्या आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं मिले, ये भी आपने बताना है। और अगर आप इस तरह के इंसान को जानते हैं तो ये आपके लिए मज़ीद कन्फर्मेशन होगी कि आपकी उस इंसान के साथ यहाँ पे चांसेस हैं शादी करने के फ्यूचर में, ऑब्वियसली, बट ओनली गॉड एंड अल्लाह नोज अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, तो हमें नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे करंट एनर्जीज़ की बात करते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट एनर्जीज़ में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वीडियो को देखना है कि आपके लिए दुआएं और आपकी विशेज़ डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो सकती हैं अगर आप इस वक्त करंट सिचुएशन में देख रहे हैं तो। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल है, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कपल अट्रैक्ट कर रहा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 आपने ऑलरेडी पिक्चर में भी देख लिया होगा, थंबनेल में। और उसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से भी आप जो है वो पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उस पर्सन के जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ देखेंगे अगर निकल के आता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम उनके लिए मज़ीद कुछ यहाँ पे चार्म्स भी यूज़ करेंगे जिससे मज़ीद कुछ पता चलेगा और एक्स्ट्रा डिटेल उनके बारे में पता चलेगी जो आपके लिए मज़ीद कन्फर्मेशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग की चॉइस पे। लेट्स गो। पाइल नंबर 1, वेलकम। ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। उसके अलावा ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ये आपके मैसेजेस हैं, हम बाद में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा आपने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है इस कार्ड को चूज़ करके, कपल को। तो हो सकता है आप स्नेक ईयर में पैदा हुए हों या आपके पर्सन। और यहाँ पे जो स्नेक की एनर्जी है वो काफ़ी सिडक्टिव एनर्जी की बात करी है, ठीक है। जो आपके पर्सन होंगे वो काफ़ी सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव होंगे, सिडक्टिव होंगे, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव, हैंडसम, गुड लुकिंग। अगर हम मेल की बात करें तो मतलब उनके अंदर एक क्वालिटी होगी सिडक्टिव, बस ऑटोमेटिकली जैसे एक बंदा एक अट्रैक्ट हो जाता है एक अपोजिट सेक्स के दौरान। फॉर एग्जांपल अगर ये मेल है तो इनकी फीमेल जो है वो उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी, ठीक है। और अगर ये फीमेल है, आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो अपोजिट जो सेक्स होता है, जैसे कि अपोजिट जेंडर, अगर मेल है तो फीमेल की बहुत ज़्यादा अटेंशन होगी, ठीक है। और अगर फीमेल है तो मेल की अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलेगी ऑटोमेटिकली, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनकी प्रेजेंस ही ऐसी होगी। तो आप, मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों भी इस तरह का कपल होंगे जो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएगा, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, अगर आप खुद मेल हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा अंडर स्पेल होंगे अपनी वाइफ के, ठीक है, मतलब अपने पार्टनर के, जो आपके स्पाउस होंगे उनके आप पे ज़्यादा ऑब्सेशन होगा। आप ज़्यादा उनकी तरफ ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होंगे, सेक्सुअली अट्रैक्टिव होंगे, फिजिकली अट्रैक्टिव होंगे। आप उनके साथ ज़्यादा, क्या कह सकते हैं कि आपकी अट्रैक्शन उनकी तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अंडर स्पेल हैं, उनके अंडर स्पेल में, उनके कंट्रोल में हैं। और मतलब ये इंसान कुछ भी आपको कहेगा, करेगा या करेगी, कहेगा, बोलेगा, तो आप करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप मेल हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, अगर आप
अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपकी वाइफ का आप पे कंट्रोल और होल्ड ज़्यादा होगा, और आपकी उनकी जो अट्रैक्शन है, जो पावर है, वो आप पे ज़्यादा होगी, डोमिनेंट होगी। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप एक स्पेल में हैं, आप एक ऑब्सेसिव एनर्जी में हैं अपने पार्टनर के साथ। ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट सी वी हैव अ पावर। येस, लुक एट दिस पावर कपल। और आप दोनों में पावर डायनामिक भी हो सकता है। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी पावरफुल कनेक्शन होगा, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग करेक्टर होंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे को हो सकता है कि कुछ पावर स्ट्रगल इस तरह भी हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है, जो गलत हो रही है, तो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप किसी वक्त भी नो बोल सकते हैं। लेकिन आपको इंट्यूटिवली मतलब इंट्यूशनली उसी वक्त पता चल जाएगा, इंट्यूटिवली, कि दिस इज़ योर पर्सन। मतलब आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा दिस इज़ योर पर्सन। और उनसे मिलते ही हस्बैंड या वाइफ से आपको आपके इंट्यूशन जो है वो काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है, अट्रैक्शन है। तो ये ऐसे नहीं है, यहाँ पे कुछ डेफिनेटली कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपको नॉर्मली किसी की तरफ इतने, क्योंकि अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो इसका मतलब आपको नॉर्मली किसी की तरफ इतनी अट्रैक्शन होती नहीं है, या आप किसी की तरफ इतना मतलब ऑब्सेसिवली सोचते नहीं हो, आप किसी को इतना पावर और कंट्रोल देते नहीं हो। लेकिन अगर आपने दिया है तो इसका मतलब डेफिनेटली इस इंसान की पावर आप पे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, लेकिन अगर आप मेल हैं और ये आपकी वाइफ है जिसके लिए आप देख रहे हो, तो आपको ज़्यादा डेफिनेटली फील होगा यू आर अंडर स्पेल। आपको ज़्यादा आपका मतलब ऑब्सेशन और पावर, या ज़्यादा उस इंसान का पावर आप पे ज़्यादा होगा। बट लेट्स सी मोर, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी हु विल यू मैरी। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। हम टैरो से अब देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है अभी वेट कर रहे हो, या अभी आप इनको मिले नहीं हो, जानते नहीं हो, या लुक लाइक यू आर वेटिंग। एंड वी हैव अ हैंगमैन। येस, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी अभी नहीं हुई है, यू आर वेटिंग। या अगर आपके दिमाग में भी कोई है तो आप उस इंसान का वेट कर रहे हो कि आपको प्रपोज कब करेगा। ये भी हो सकता है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको वेट है कि ये इंसान आपको प्रपोज कब करेगा और घर बात कब करेगा, या लेट्स से आप दोनों के दरमियान में अगर कोई सीन भी है तो ये आगे कब रिलेशनशिप बढ़ेगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली यू वेटिंग। ऐसा लग रहा है कि आपको इंतज़ार है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। And we have a 5 of cups. We have a 3 of swords, interesting. और फिर हमारे पास है 7 of cups and page of wands. ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की नज़र, जो आपके स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, उनकी नज़र आप पे होगी। ठीक है, और वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और वो आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फीमेल हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये इंसान ज़्यादा, क्योंकि मेल है, तो मेल की अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली, अगर आप फीमेल हो तो आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा इतना या आपकी एनर्जी फेमिनिन है तो आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान की अट्रैक्शन आपकी तरफ होगी। दे विल बी इन लव विद यू, दे विल फॉल इन लव विद यू। वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और आप ही की तरफ अप्रोच करेंगे। मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आपका इस तरह से अरेंज मैरिज वाला सीन चल रहा है तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी उस वक्त होगी जब एक अच्छी डिग्री आप कंप्लीट कर लोगे, आप एक अच्छी जॉब कर रहे होगे, यू आर फाइनेंशियली आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे होगे। ठीक है, उसके बाद ही आपका हस्बैंड आपकी लाइफ में आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वुमेन, जो वुमेन्स यहाँ इस वीडियो को देख रही हैं। ठीक है, और अगर आप मेल हो तब भी ऐसा लग रहा है कि आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद अपने स्पाउस को मिलोगे। आपकी शादी डिले हो सकती है, लेट हो सकती है, या अगर आपका ये भी हो सकता है कि प्रीवियस रिलेशनशिप चले हैं तो वो इतने अच्छे नहीं चले। मैं अब मेल्स की बात कर रही हूँ, मैंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहे होंगे उसमें आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या सही नहीं चले होंगे। आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे, लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते होंगे, या आप बहुत सारे लोगों की तरफ आपका क्रश, अट्रैक्शन होता होगा, लेकिन कभी आपका रिलेशनशिप सही तरीके से चला नहीं। सो यू आर हार्ट ब्रोकन। तो आपको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है या होगी जब आपको फील होगा कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपकी लाइफ को ग्राउंड करे, स्टेबल करे, जिसके साथ आपकी शादी हो, जिसके साथ आपका फ्यूचर हो, बच्चे हो, फैमिली हो। तो आपका माइंडसेट उस वक्त रेडी होगा कि मुझे एक स्पाउस चाहिए, मुझे एक वाइफ चाहिए। ठीक है, मैं उन मैंस की बात कर रही हूँ जो एक
स्ट्रगलिंग पीरियड से निकलने के बाद इस तरह का माइंडसेट आप रखेंगे। उसके अलावा जो फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं, मैंने जैसे कहा, आपकी शादी उस वक्त होगी जब आप एक इंडिपेंडेंट, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड में हो या आप ऑलरेडी एक अच्छा जॉब है आपकी, आप कमा रहे हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और आपकी लाइफ मतलब आप परफेक्टली आप रेडी हो शादी के लिए, तब आपकी लाइफ में ये आपके हस्बैंड आएंगे। ठीक है, मतलब आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, एक लाइफस्टाइल आपका गुजर रहा है, आप चेज़ नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है कि जब शादी होनी होगी हो जाएगी, रिश्ते आते होंगे लेकिन बात नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होगी, या आपको पसंद नहीं आते होंगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान मतलब आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए वैसा नहीं है। फाइनेंशियली हो सकता है आपको उस तरह का पार्टनर नहीं मिल रहा, या जैसे आपके माइंडसेट में एक पार्टनर है वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप दोनों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल होगी, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल गुजार रहे हैं, यहाँ आप, और फिर होगा वो मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट, जो ऊपर वाले ने ऑब्वियसली लिखा है डेस्टिनी और किस्मत में, कि आप दोनों फिर उस वक्त मिलेंगे जब आपकी टाइमिंग सही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, मैं उन लोगों के लिए भी बात करूँगी कि इस पर्सन की नज़र आप पे होगी। अगर आप फीमेल हो तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, इस इंसान की नज़र, आपके पार्टनर जो आपके स्पाउस हैं उसकी नज़र आप पे होगी, बट दे विल बी वेरी कॉशियस। नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब इस इंसान को क्योंकि हार्ट ब्रोकन होंगे, सैड होंगे, ये उनकी लाइफ में पहले बहुत स्ट्रगल रही होगी, तो उसके अलावा इसलिए ये इंसान अपना दिल दोबारा नहीं तोड़ना चाहते और दोबारा एक हार्ट ब्रेक से नहीं गुजरना चाहते, या उनको लगेगा कि ये सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, 7 ऑफ कप्स एक इल्यूजन है, वो एक फैंटेसी चल रही है, वो आपकी तरफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इस इंसान को हो सकता है ऐसे अट्रैक्शन ही हो। तो शुरू में इस इंसान को समझ नहीं आएगी कि वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं या आप उनको क्यों पसंद आ रहे हो, और यहाँ पे डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस इंसान को लगेगा कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से, डिस्टेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपका एज ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप दोनों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, या आप दोनों एक डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, या इवन डिफरेंट प्लेसेस पे भी हैं। तो इस इंसान को लगेगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कि ये क्या हो गया, ये नहीं हो सकता। तो ये इंसान इग्नोर करने की कोशिश करेगा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा दूसरी ऑप्शंस की तरफ, कि चलो मैं किसी और से बात कर लेता हूँ, चलो मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं इस इंसान के बारे में नहीं सोचता, मुझे सोचना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस इंसान का जो दिमाग है वो बार बार आपकी तरफ ही घूम के आएगा, क्योंकि उनको वो चीज़ मिलेगी नहीं किसी और में जो आपके अंदर है। लुक एट दिस, यू विल बी परफेक्ट पार्टनर फॉर दिस पर्सन। जो इस इंसान को, जैसे मैं कह रही थी ना, कि एक पार्टनर चाहिए जो उनको स्टेबलाइज करे, उनकी ग्राउंडिंग एनर्जी दे, उनका लाइफस्टाइल मतलब उस इंसान को तंग ना करे, उस इंसान को डिस्टर्ब ना करे, उस इंसान को एक अपनी स्पेस दे, और इस इंसान की अपनी भी एक पर्सनल लाइफ हो, तो आपके अंदर वो एनर्जी इस इंसान को नजर आएगी। ठीक है, और जब फिर इस इंसान को लगेगा कि चलो अभी जो कुछ भी हो रहा है ये इंसान जैसा तो है ही नहीं, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, उसके बाद इस इंसान को जब ये रियलाइज़ होगा, देन दे विल विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी मिलेगी और ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अप्रोच करेंगे, या प्रपोजल भी आ सकता है लिटरली। ठीक है, आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपको लगता था कि ये इंसान आपको ऐसे ट्रीट नहीं करेगा, तो आप दोनों में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या इस इंसान ने विद द नाइट ऑफ पेंटिकल आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे आप चाहते थे कि ये इंसान आपको ट्रीट करे, तो आपने भी हो सकता है इस इंसान को चेस करना छोड़ दिया। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इनको ऑलरेडी जानते हैं और आप दोनों के दरमियान में कुछ सीन क्रिएट हुआ है, उसके बाद ये इंसान वापस आएगा एंड दे विल प्रपोज यू विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये इंसान आपसे एज में छोटा नजर आ रहा है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज। तो हो सकता है इस इंसान का जो जोडिक साइन है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन होगा, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और आपकी एनर्जी नजर आ रही है कि आप अर्थ साइन हो सकते हैं, यस, लाइक टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या आपके अंदर पाइसिस की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, और आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। फिर ये इंसान आपको मैसेज करने की कोशिश करेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा, और फिर वहाँ से बात बढ़ेगी और प्रपोजल आगे बढ़ेगा। अगर आप इस वक्त मैं आपको एज ग्रुप बता रही हूँ, अगर आप इस वक्त एक टीनेजर हैं, ठीक है, आप एक 20+ या 30+ एज में हैं, तो मैं आपको बता दूँ आपकी शादी 30+ के बाद ही होगी, सैटर्न रिटर्न के बाद। ठीक है, और सैटर्न रिटर्न जो हमेशा एक इंसान का होता है वो 27 साल की उम्र में से स्टार्ट हो जाता है, 27, 28, 29, तो उस पीरियड में ही आपकी, या 30 के बाद ही आपकी शादी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिले नज़र आ रहा है, स्पेशली अगर आप वुमेन हो आपकी शादी में डिले होगा, और मेल भी है तो आपकी शादी इतनी जल्दी नहीं होगी। हाँ, उससे पहले आपका स्ट्रगलिंग पीरियड ज़रूर रहेगा, रिलेशनशिप में आपको डिफ़िकल्टी होगी, बात नहीं बनेगी, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और अगर आप रिलेशनशिप्स में भी जाते हो तो बात नहीं बनेगी, और अगर आप अबव हो 40-50 भी, तो हो सकता है आपका सेकेंड रिटर्न, जो सेकेंड सैटर्न रिटर्न है उसमें आपकी शादी हो, जो कि बाद में 40+ में होता है। ठीक है, या 50+ में, उसमें हो सकता है मिड एज में। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए।
मुझे ये लग रहा है अगर ये अरेंज मैरिज होगी तो आपके पास रिश्ते होंगे, 7 ऑफ कप्स काफ़ी सारे, और उनमें से आप इस इंसान को सेलेक्ट करोगे, चूज़ करोगे। और अगर इस इंसान के पास रिश्ते हैं तो ये आपको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एज गैप ज़रूर है, ठीक है, आप दोनों में एज गैप होगा और आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी होगा, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर कपल होगा, ये इंसान आपके अंडर स्पेल होगा, या आपके साथ ऑब्सेस्ड होंगे, या आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने आपको ट्रिगर किया है, या आप इनको ट्रिगर करोगे, आप इनकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करोगे क्योंकि ऑलरेडी इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। तो इस इंसान को लगेगा आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप डोमिनेंट हो, आप बहुत स्ट्रांग हो क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो ऑब्वियसली। तो इस इंसान को लगेगा कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं। तो फिर बाद में इस इंसान को समझ आएगा ये तो आपकी पर्सनैलिटी है, आप हो ही ऐसे। या अगर आप दोनों ऐसे हो तो आप दोनों के दरमियान में एक पावर, जैसे मैंने कहा, डायनामिक होगा, पावर स्ट्रगल। ये इंसान बोलेगा कि मैं ठीक हूँ, आप कहोगे नहीं मैं ठीक हूँ, तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। और शादी आपकी, मुझे ऐसा लगता है अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुकी हो तो हो सकता है मे बी यू ऑलरेडी नो देम फ्रॉम 2022, 2023 या 2025 से आप इनको जानते हो। शादी मुझे आपकी, क्योंकि हम इस वक्त 2026 में हैं, 2026 के चांसेस हैं, जो कि मुझे यहाँ पे सितंबर अक्टूबर के बाद आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है इस साल में, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी आपको जुलाई में भी मिल सकती है, लाइक समर में, उसके अलावा सितंबर अक्टूबर में और बाय द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 2027 में होती हुई नज़र आ रही है आपकी शादी, ठीक है, 2027 तक भी हो सकती है, 2027। लेकिन अगर इस साल होगी तो मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया है। जुलाई का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई का मंथ, उसके अलावा सितंबर अक्टूबर, और उसके अलावा बाय एंड ऑफ द ईयर लाइक नवंबर एंड दिसंबर। और 2027 के शुरुआत में भी हो सकती है, ठीक है, स्टार्ट में या स्प्रिंग सीजन में, बाहर के सीजन में, बाहर आ पाए, बाहर आई जी। तो ये है आपके पार्टनर, उनकी होगी ये पर्सनैलिटी। तो इस तरह से आपकी शादी का सीन नज़र आ रहा है। और फाइनेंशियली ये इंसान इंडिपेंडेंट होंगे। आप ये भी देखोगे कि आप दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बात शुरू से सेट नहीं हो पाएंगी, या आप दोनों का माइंड नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पावर डायनामिक है, स्ट्रगल है। उसके अलावा जो लोग अरेंज मैरिज, क्योंकि कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, आपके पास रिश्ते आएंगे, उनमें से आप इस इंसान को सिलेक्ट करोगे या ये आपको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। या हो सकता है आपके माइंडसेट में एक एनर्जी थी कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, जब वो आपको नहीं मिलेगा तब आप इस इंसान को चूज़ करोगे उन रिश्तों में से, क्योंकि ये इंसान आप, हो सकता है आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे भाई मुझे बड़ी उम्र की औरतें नहीं पसंद, मुझे छोटी उम्र के मतलब औरतें चाहिए, जैसे आजकल की टिपिकल सासें होती हैं कि हमें अपने बेटे के लिए भी, हमें अपने लड़के के लिए छोटी लड़की चाहिए, बड़ी नहीं चाहिए, ढूंढ लो, फिर जब नहीं मिलेगी तो फिर घूम फिरा के आपके पास ही आएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। या इस लड़के को, मतलब इस मेल को मसला हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अभी कैरियर बनाना है, मुझे अभी ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अभी आज़ाद रहना है, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ, अभी तो मुझे लॉलीपॉप खाने हैं, अभी तो मैंने लॉलीपॉप खाने हैं, अभी तो मैंने इन्जॉय करना है, अभी मैं सेटल डाउन नहीं हो सकता, ये लड़की तो कहीं नहीं जा रही, ये तो है वाइफी मटेरियल और मैं तो शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं तो हस्बैंड मटेरियल बन नहीं सकता। तो ये स्ट्रगल यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, ऐसा सीन नज़र आ रहा है इस इंसान का, जो कि बाद में आपको इरिटेट करेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको चेस करना बंद कर दोगे, या आप इनको ज़्यादा, या मुझे ये लग रहा है। तो ये ही इंसान फिर आपके पास दुम दुम आके पीछे वापस के आएगा और रिश्ता करेगा और प्रपोज करेगा, क्योंकि आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। क्योंकि ये इंसान अगर फ़न करने की भी कोशिश करेगा, लॉलीपॉप खाने की भी कोशिश करेगा, तो उसमें इस इंसान को मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज ये आपकी जगह कोई ले नहीं सकता इस इंसान की लाइफ में। बट दे विल बी वेरी स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस होगा। अगर ये रिलेशनशिप में आप इनके साथ हो ऑलरेडी या जानते हो, बहुत स्लो प्रोसेस होगा, स्लो मूविंग इंसान होगा, इसको समझ नहीं आएगी। आप इनको बोलोगे ना कि ये चीज़ करो, ये कहेगा नहीं अभी मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अभी मुझे ये करना है, अभी मेरे दिमाग में ये है, अभी मेरे एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी फिट, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर डिसिप्लिन्ड, यू आर कॉन्फिडेंट, और आपको पता होगा कि क्या चीज़ करनी है। इस इंसान को नहीं समझ आएगी, दे विल बी लाइक जिग जैग, ये इधर उधर उधर इधर। और अगर ये अरेंज मैरिज है तो इस इंसान के, जैसे मैंने कहा, रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम होंगी, स्ट्रगल्स होंगी, क्योंकि छोटी लड़की चाहिए इनको अगर लड़के वाले हैं तो, और अगर लड़की है तो उसको मसला होगा कि नहीं मुझे छोटे से नहीं करनी, दिस इज़ नॉट माई एज, या इस इंसान का अभी वो नहीं है, फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है, कुछ इस तरह से होगा। लेकिन आई थिंक ओवरऑल ये किसी ना किसी तरह से ये बात बन जाएगी, क्योंकि इसी से शादी होगी आपकी। अब रोमांस में देखते हैं कि आप लोगों का क्या सीन चल रहा है रोमांटिक पार्टनरशिप में, और मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया है कब आप मिल सकते हैं उनको। या हीलिंग, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे आपको इस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। अगर इस इंसान ने कोई गलती की है, दे विल कम एंड से फॉरगिवनेस, क्योंकि इस इंसान से गलती हुई है। ये हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई है, तो ये वापस ज़रूर आएंगे माफ़ी मांगने।
तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इनको माफ़ करोगे या नहीं। और कोडिपेंडेंसी, यस, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन कोडिपेंडेंट हो सकता है। और आफ्टर मैरिज भी ऐसा हो सकता है कि आपने ये चीज़ें सब कुछ आपने खुद नहीं करना है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी स्ट्रगल नज़र आ रही है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, आपके लिए एडवाइस दे रही हूँ एक, ठीक है, अगर आप फीमेल हो और आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली और ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, तो ये इंसान आप पे कोडिपेंडेंट हो सकता है। तो आपने सोच समझ के चूज़ करना है कि आप किस तरह का पार्टनर चूज़ करे हो। और रिलेशनशिप में भी ऐसे हो सकता है कि आपने सारे काम खुद नहीं करने, क्योंकि अगर आप सब कुछ खुद करोगे तो इस इंसान को सीखने दें, इस इंसान को करने दें। और चाहे ये लड़की है या लड़का, जो आपके हस्बैंड वाइफ है, उनको समझने से ही आएगा, ठीक है। और आप इनको बता ही सकते हो, लेकिन अगर उनको समझ नहीं आ रही तो उनको धक्का खाने दें, उनको चोट खाने दें, उनको वो चीज़ें समझने दें, वो खुद ब खुद समझेगा इंसान, क्योंकि आपके कहने से इस इंसान को समझ नहीं आएगी। इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो कोडिपेंडेंसी का रिलेशनशिप यहाँ हो सकता है। और मैंने आपसे पहले कहा यहाँ पे एडिक्शन और अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो इस इंसान को एडिक्शन हो सकती है, ऑब्सेशन हो सकता है, या और चीज़ें इस इंसान की लाइफ में कुछ इनकी अपनी स्ट्रगल है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे यूँ नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। तो ठीक है भाई, तो आपने ज़्यादा इस इंसान को मतलब सर पे नहीं चढ़ाना और ज़्यादा इस इंसान को वो नहीं करना। शादी से पहले की बात कर रही हूँ, अगर आपका इस तरह का किसी ने है इस इंसान के, और शादी के बाद भी, तो अगर आप खुद ब खुद सर पे चढ़ाते जाओगे, खुद ब खुद उनके काम करते जाओगे और उनको सर पे चढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली फिर वो बाद में कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान फिर आप पे ही डिपेंडेंट करेगा और हमेशा कहेगा कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं तो छोटा बच्चा हूँ भाई, मैं तो छोटी बच्ची हूँ। तो इस तरह से ये इंसान सीखेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली इस इंसान की इतनी परवाह नहीं करोगे और इनको ये सबक सीखना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। और ये इंसान वो सबक सीखेगा और उसके बाद वापस आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और चीज़ों को ठीक करेगा। और अगर रिलेशनशिप वाइज बाद में भी, शादी के बाद भी इस तरह की कुछ स्ट्रगल आती है, जैसे बच्चे हो जाते हैं बाद में और फैमिली का कोई डायनामिक ऐसा होता है, तो ये इंसान आप पे डिपेंडेंट ज़्यादा होगा कि आप चीज़ों को सॉल्व करो, आप चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि गलती इस इंसान की है, ठीक आप करो। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी और आप हमेशा इनको माफ़ कर दो, इनकी रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाओ, क्योंकि शुरू में ही जब आप इनको करेक्ट नहीं करोगे, शुरू में ही आप इनको नहीं बताओगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, तो ये इंसान फिर बाद में करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आप माफ़ कर दोगे। लेकिन इस इंसान की कोई एडिक्शंस भी हो सकती हैं, एंड वी हैव अ लव योर सेल्फ फर्स्ट। यस, इस इंसान को इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, ट्रिगर हो सकता है इंसान, और आपने अपने आप को हील करना है, उसके बाद ही आपका ये पार्टनर आएगा। और ये हो सकता है कि इस इंसान ने अपने, जैसे मैंने कहा, पास्ट में इनके हार्ट ब्रेक हुआ है, सेपरेशन हुई है, कि जो भी इनको डिफिकल्टी हुई है, इस इंसान ने उस चीज़ को हील नहीं किया, तो ये वो अपना प्रोजेक्ट आप पे करेंगे, ठीक है। ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ आप पे डालेंगे, हालांकि आप ऐसे हो नहीं, लेकिन ये आप पे डालेंगे। तो आपने इस इंसान को वही पॉइंट पिन आउट करना है कि ऐसा नहीं होगा। पास्ट इज़ अ पास्ट और यहाँ पे ये प्रेजेंट है आपका या फ्यूचर है, ठीक है। आपने इस तरह का कनेक्शन रखना है। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, तो आपने इस इंसान को, मैंने आपसे पहले बोला है कि आपने इस इंसान के साथ आप एडिक्टिव हो गए, ऑब्सेस हो गए, और उस इंसान को पता है आप कहीं नहीं जा रहे और वो अपने फन, अपनी लाइफ में घूमता फिरता रहेगा, उसको तो या रहेगी, ठीक है, उसको पता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, और चिल करेगा ये इंसान कि आप वेट करते रहोगे और ये इंसान चिल करता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि ये इंसान आपको खो सकता है। इस इंसान को इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि ये इस इंसान को लगेगा कि आप छोड़ के तो जाओगे नहीं, आप कहाँ जा सकते हो, बिकॉज यू लव दिस पर्सन, या आप उनके साथ अटैच हो, या आप उनके लिए सब कुछ करते हो। ऐसा नहीं, इस इंसान को डर होना चाहिए कि आप उनको छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। स्पेशली अगर आप वुमेन हो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेल पर्सन है, इस इंसान का दिमाग जो है, थोड़ा मीटर जो है वो उल्टा है, घुमा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ज़्यादा होंगी, मैंने आपसे पहले कहा है, ठीक है। इस इंसान की अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस इंसान के पास हर वक्त ऑप्शन होगी या अवेलेबिलिटी होगी, और इस इंसान का पहले हार्ट ब्रेक रहा है, या ये इंसान खुद हार्ट ब्रेकर रहा है, ठीक है। तो इस इंसान को ये चीज़ ज़्यादा इतनी ट्रिगर नहीं करेगी, लेकिन जब इस इंसान को खुद ट्रिगर होगी, ये चीज़ें खुद हार्ट फील होगा और खुद आपकी कमी महसूस होगी, तब इस इंसान को समझ आएगा कि ये लोगों के साथ क्या करता है या आपके साथ क्या करता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको इनको पता होगा कि आपका पावर और कंट्रोल ज़्यादा है, इस रिलेशनशिप में होल्ड ज़्यादा है। अगर आप फीमेल हो तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, और आप दोनों में एज गैप भी होगा, या एक्सप्रेस योर लव। तो इस इंसान को आप अपना जो लव है, ये इंसान आपको और तरीके से एक्सप्रेस करेगा। ज़्यादा हो सकता है इस इंसान को डिफिकल्टी हो, आपको एक्सप्रेस ना कर पाए, आपको बता ना पाए, लेकिन अपने एक्शन से या दूसरे गिफ्ट दे के इस तरह चीज़ें एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान वापस आएगा आपको एक और चांस देने, आपसे एक और चांस मांगने, ठीक है। फॉरगिवनेस इस इंसान को चाहिए कि आप उनको माफ़ कर दो, एक और चांस दो। और अगर आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक रहा है और ये इंसान उसके बाद आता है, तो आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल भी हो, ठीक है।
आप सिंगल भी हो, तो आपको इस इंसान को मौका देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल रही कि आपको लव पे भरोसा नहीं रहा, आपको शादी नहीं करनी, या इस इंसान को ऐसा लगा था कि अगर इनका हार्ट ब्रेक हुआ था तो इनको लगा था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ फाइनेंशियल पे फोकस करना है, मुझे अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है, ठीक है। लेट्स से अगर ये मेल है तो इसको लगता था कि सारी औरतें ऐसी हैं, और अगर आप अगर ये फीमेल है तो इसको लगेगा कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, सारे मर्द ऐसे होते हैं। मतलब इस इंसान को लगेगा कि मुझे शादी नहीं करनी, आई एम फाइन। लेकिन क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में आओगे या वो आपकी लाइफ में आएंगे, देन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सोचेगा ओके, इस रिलेशनशिप को चांस दिया जाए, ठीक है, इस पर्सन को चांस दिया जाए, इस तरह आपकी शादी होगी। यू अंडरस्टैंड मी? ये इस तरह का रिलेशनशिप है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो रही है या लव मैरिज हो रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको ऑलरेडी जानते होंगे, तो ये लव मैरिज ही होगी। लेकिन 50% ये 50-50 है, ठीक है, 50 लव मैरिज 50% अरेंज मैरिज। और अगर अरेंज मैरिज भी होगी तो इस इंसान का पहले हार्ट ब्रेक हुआ होगा, सेपरेशन हुई होगी, या इस इंसान ने शादी नहीं करनी होगी, या भी रेडी नहीं होगा, जो भी इस इंसान के मसले हैं, ठीक है। या अगर ये फीमेल भी होगी तो उसको लगेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली लोगों का, फैमिली का। एंड फाइनली अगर आप इनको जानते हो तो ये इंसान वापस आएगा, ठीक है। इस तरह का सीन लग रहा है। आप देखते हैं कि इन कार्ड्स में क्या है, और उसके अलावा फिर हम चार्म्स देखेंगे। वी हैव अ फैशन, मैंने पहले बोला फैशनिस्टा, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग, ये उनकी क्वालिटीज़ हैं। फैशन से हो सकता है कुछ भी, दिखने में फैशनेबल होंगे, या फैशन से उनका कोई करियर रिलेटेड है। वी हैव टैरो कार्ड्स, या आप टैरो कार्ड्स देखते हो या वो खुद इंसान टैरो कार्ड रीडर है, आई डोंट नो। वी हैव अ वेरी वेल्थी, इंसान वेल्थी हो सकता है, रिच, या आप वेल्थी होगे तो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ तो आएगी, जैसे मैंने कहा, आपको इनसिक्योरिटी होगी या उस इंसान को। वी हैव अ एयर साइन जो कि कन्फर्मेशन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे ये इंसान ओवर थिंकर हो सकता है, फ्रीडम लवर हो सकता है, तो इनको डेफिनेटली ये चीज़ें चाहिए, अपना फ्रीडम चाहिए। वी हैव अ ब्लैक फेवरेट कलर, तो हो सकता है इनके पास जो कलर्स कपड़े ज़्यादातर पहनते होंगे वो ब्लैक कलर में होंगे, या ब्लैक कलर का ज़्यादा कलेक्शन होगा, ठीक है। मज़ीद कार्ड्स देख लेते हैं अगर कुछ यहाँ पे निकलता है तो। देन वी हैव होल स्नैक, या होल स्नैक की तरह होगा ये इंसान डेफिनेटली, ओ माय गॉड। एशिया, तो ये इंसान एशिया से होगा या आप एशिया से हो। वी हैव योर एक्स, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकता है। एंड वी हैव अ यंगर देन यू, एक्स सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब हो सकता है आपने डेट नहीं किया था लेकिन आप चाहते थे कि इस इंसान को डेट करना, रिलेशनशिप में जाना, लेकिन हुआ नहीं कुछ। वी हैव योर नेबर, कुछ लोगों के लिए इंसान आपका नेबर होगा, ये नेबर कंट्री में या नेबर सिटी में, कुछ इस तरह। फायर साइन, अर्थ और एयर साइन, यस। उसके अलावा यहाँ पे है इंट्रोवर्ट होगा ये इंसान। वी हैव अ सिंगर, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, फैशन से रिलेटेड, सिंगर, सिंगिंग या कॉन्सर्ट से रिलेटेड। वी आल्सो हैव अ दुबई हो सकता है आप इनको मिलो या आप वहाँ से हो, ठीक है, या वहाँ पे उनकी मुलाकात हो सकती है, या इस इंसान का फैमिली बैकग्राउंड, या कुछ लोग वहाँ होंगे, आई डोंट नो। लेट्स सी चार्म्स। लेट्स सी, यहाँ पे गोट देखा था मैंने, या ये इंसान गोट ईयर में पैदा हुआ होगा, और कैप्रिकॉन इज़ वेरी हैवी, कैप्रिकॉन सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये सोलमेट वाली वाइब आ रही है, तो इस इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे चीज़ें नेगेटिव जो है वो नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे सी हॉर्स है, तो ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन होगा, अगेन वेरी स्लो मूविंग। नंबर 8, एंड वी हैव आई एम नॉन वर्बल, या इस इंसान को एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, ये आपको और तरीके से शो करने की कोशिश करेंगे थ्रू क्रिएटिविटी, आर्ट्स, म्यूजिक, फैशन, कुछ इस तरह। जो चीज़ें आपको पसंद होंगी ये इंसान वो करने की कोशिश करेगा, आपको दिखाने की कोशिश करेगा दैट मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। आई रियली विश आई वर नॉट हेयर राइट नाउ। ये इंसान हो सकता है पास्ट में भी स्ट्रगल कर रहा होगा, इस इंसान को डिफिकल्टी होगी अपने पास्ट को भूलने में। 8 और नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप दोनों इक्वल होंगे फिर, ठीक है। और वहाँ पे 0 ये नंबर हो सकते हैं, पे अटेंशन टू इट। या ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को शेडो साइड, ये डेफिनेटली इनका शेडो साइड ट्रिगर करेगा, और एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल से ये इंसान गुजर के आएगा। यहाँ पे ओल्ड रोज नज़र आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरीज आप दोनों में हो सकती हैं। ये इंसान काफ़ी ओल्ड स्कूल रोमांटिक टाइप ऑफ लवर होगा, ठीक है। एंड वी हैव अ ट्रस्ट योर जर्नी, वी हैव अ बटरफ्लाई एंड द बर्ड, या मुझे लगता है कि फाइनली ये मैसेज, ये कॉल, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, या ये प्रपोजल आएगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नंबर 55, या आप कहीं ट्रैवल करोगे, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, शायद आप कहीं जाओ। वी हैव अ आर, लेटर हो सकता है उनके नेम में। यहाँ पे कम्युनिकेशन है, और यहाँ पे ब्लू है, तो डेफिनेटली स्टोन, कम्युनिकेशन, क्लियर थिंकिंग। और यहाँ पे क्रॉस है, तो ये इंसान क्रिश्चियन हो सकता है, ठीक है। 55 यहाँ पे है 55 और 8 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, तो हो सकता है इंसान 80 में पैदा हुआ है कुछ लोगों के लिए, या 80 का इनका फैशन स्टाइल हो सकता है, ठीक है। इस तरह की भी एज नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी। या तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।
हेलो पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है और आपकी ये है डेट ऑफ बर्थ, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और यहाँ पे ये थोड़े से मैसेजेस हैं, हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है। लेट्स सी, वी हैव व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पैशनेट लव कनेक्शन होगा, सोलमेट वाली वाइब आ रही है ऑलरेडी। और मर्स वाली एनर्जी काफ़ी एक्टिव है, तो आप दोनों का मर्स जो है वो कंजंक्ट हो सकता है, या आप दोनों मांगलिक हो सकते हो, या आप में से एक इंसान मांगलिक ज़रूर होगा, क्योंकि आई सी मर्स एनर्जी। और यहाँ पे आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। और आई थिंक ये ऑलरेडी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये लव मैरिज होगी। और आपकी एज में, जिस एज में शादी हो सकती है वो 25 से 29 हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी हो सकती है। ठीक है, 2025 का साल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। आई डोंट नो, शायद आप इनको जानते हो या मिले हो। लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि लव में जैसे कोई चीज़ रॉन्ग नहीं होती, कोई चीज़ राइट नहीं होती, लव इज़ लव। तो ये कुछ इस तरह का कनेक्शन होगा जिसमें आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चैलेंजेस का सामना हो सकता है आपको रिलेशनशिप में या मैरिज में। लेट्स सी, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे और कब होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो आपका पर्सनल बर्थ चार्ट है एस्ट्रोलॉजिकली, उसमें 2025 से 2029 तक आपका शादी का योग है। ठीक है, आपने ज़रूर देखना है अपनी पर्सनल कुंडली में, जैसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, उसमें आप चेक करवाना, उसमें आपको नज़र आएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है 2025 से 2029 तक। तो इसी टाइम पीरियड में आपकी शादी होने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, आप अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट और कुंडली में देखना, क्योंकि आपको एग्जैक्ट योग जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। देखिए कि कब होगी, और हो सकता है कि मैंने आपको बता दिया कि आपका टाइम पीरियड ये योग स्टार्ट हो चुका है, या आपके हस्बैंड वाइफ का जिनके साथ आपकी शादी होनी है 2025 से 2029 तक की विंडो में, इस टाइम पीरियड में, इस ईयर्स में, सालों में आपकी इनसे मुलाकात होगी, शादी होगी, 100% चांसेस है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल। किंग ऑफ वांड्स, दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन ऑलरेडी। ओह माय गॉड, वाओ, यस, बिल्कुल ऐसे निकलेगा आपके मुंह से, वाओ। अगर लॉटरी लॉटरी, ओह माय गॉड, लॉटरी। ये इंसान फायर साइन हो सकता है, या अर्थ साइन, या इनके बर्थ चार्ट में फायर और अर्थ डोमिनेंट होगा। ठीक है, या आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक इंसान वाटर, एक ओके सो एक इंसान वाटर साइन होगा, एक अर्थ साइन, या एक फायर साइन। इस तरह भी आपकी कंपैटिबिलिटी नजर आ रही है। ओह, दिस पर्सन इज रिच एंड वेल्थी, 8 ऑफ सोर्ड्स, यू डोंट सी दिस कमिंग। ये जब भी होगा आपको नज़र नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगी, जब तक ये इंसान आपको खुद अप्रोच नहीं करेगा या खुद प्रपोज नहीं करेगा। बिकॉज आई सी विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आइडिया भी नहीं होगा 4 ऑफ पेंटिकल की ये इंसान आपको देख रहा है, चेक कर रहा है, ये इंसान आप इंटरेस्टेड है, ये इंसान आपको डेट करना चाहता है या आपके साथ शादी करना चाहता है। मुझे लगता है 2024 और 25 में ये सीन हो चुका है, और या तो आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब आप इनको मिलोगे किसी पब्लिक इवेंट पे भी मिल सकते हो। लेट्स से 6 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ कप्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आप वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, और आपके माइंड में ये चीज़ आ भी नहीं सकती कि इस इंसान से आपकी शादी होगी वन डे। बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। 7 ऑफ चैरियट, नंबर 7। यस, 2026 और 27 में आपके 100% चांसेस हैं शादी के। जो ये वाला साल है, मैं आपकी बात कर रही हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्पाउस की, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये वाइफ भी है आपकी, तो उनकी डोमिनेंट एनर्जी काफ़ी मैस्कुलिन वाली आ रही है। ठीक है, दे आर वेरी मैस्कुलिन, दे आर वेरी पॉपुलर, दे आर वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, ये इंसान जो भी है, दिस पर्सन इज रिच एंड वेल्थी, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है, इंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये इंसान काफ़ी विद अ चैरियट एम्बिशियस है कि मुझे ये गोल चाहिए, मुझे ये टारगेट है। और हो सकता है ये ऑलरेडी किसी सक्सेसफुल पोजीशन में है, अपनी कम्युनिटी में है, या जो भी अपनी फील्ड में। ठीक है, ये जो इंसान जो भी काम कर रहा है, दे आर वेरी वेल नाउन एंड सक्सेसफुल विद द 6 ऑफ वांड्स। इस इंसान की रेपुटेशन है, इमेज है, लोग इनको जानते हैं, फैन फॉलोइंग हो सकती है, आई डोंट नो, या इस इंसान के बिजनेस की वजह से इस इंसान का पेज ऑफ पेंटिकल काफ़ी सारे लोग इनके क्लाइंट हो सकते हैं। लुक एट दिस, लॉट ऑफ क्लाइंट्स, इस इंसान के काफ़ी क्लाइंट हैं। 7 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस पर्सन। तो एडमायरर हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन हो सकती है, आई डोंट नो। और ये भी हो सकता है कि अगर इस इंसान का अपना बिजनेस है, तो उस बिज़नेस की वजह से ये इंसान पहचाना जाता है, और उस बिज़नेस की वजह से इस इंसान के पास एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा घर है, एक अच्छा रहना लाइफस्टाइल है, ये इंसान ट्रैवल करता होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी इस इंसान में। इस इंसान के पास एक अच्छी गाड़ी भी होगी, ब्रांड न्यू मॉडल विद अ चैरियट। ठीक है, या ये इंसान खरीदेगा 2026 या 27 में, ये आपको पता चल जाएगा।
तो ये 2026 और 27 का जो न्यू मॉडल आएगा गाड़ी का, ये इंसान खरीदेगा, या लड़की या लड़का जो भी होगा। सो आप देखोगे कि इस तरह से आपको पता चलेगा दे हैव अ न्यू मॉडल, ब्रांड न्यू मॉडल। जो ये खरीदने वाले हैं, ये इंसान या तो खरीदने वाला है या खरीदेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, आई सी, अगर अब आपकी बात करते हैं, अगर आप फीमेल हो, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दिस इज 2 किंग। यहाँ पे किसी पेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 2 किंग की बात हो रही है। एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, 4 ऑफ पेंटिकल, जो जिसके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो एक काफ़ी अट्रैक्टिव इंसान है, एम्बिशियस इंसान है, जो काफ़ी वेल नाउन है, ठीक है, पब्लिक फिगर भी हो सकता है ये इंसान। अब मुझे नहीं पता पब्लिक फिगर किसी तरह का भी हो सकता है। इस इंसान का बिजनेस है, ये एक अच्छी फैमिली से है इंसान, एक अच्छे बैकग्राउंड से है ये इंसान, इसका अपना स्टेटस है, अपना पैसा खुद कमाया इस इंसान ने। ये इंसान खुद काफ़ी एम्बिशियस है कि मुझे ये चीज़ करनी है। ये इंसान कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इसके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिस ये इंसान काफ़ी अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। मल्टीपल बिजनेस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल है और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये इंसान खुद भी हो सकता है कि अपनी वजह से, अपने फेस की वजह से, अपनी बॉडी की वजह से भी पैसा कमा रहा है। हु नोज, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि ये इंसान मॉडल है, ये इंसान किसी ब्रांड का मॉडल है, ठीक है, मतलब ब्रांड को एडवर्टाइज करता है, तो ऑब्वियसली द ब्रांड्स कम टू दिस पर्सन ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान जो भी है, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। और ये जो भी पर्सन होगा, या एक अच्छे वेल ऑफ फैमिली से आ रहा है, एक अच्छे रेपुटेशन इमेज से आ रहा है, और इस इंसान की सक्सेस नज़र आएगी। इस इंसान के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इस इंसान को लोग फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं, जो भी इस इंसान की फील्ड है। इस इंसान के अपने पर्सनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, इस इंसान का कोई व्हीकल्स के थ्रू काम है, गाड़ियों से, या गाड़ियों से रिलेटेड, या ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रैवल व्लॉगिंग हो सकती है, या व्लॉगर या ब्लॉगर भी हो सकता है ये इंसान। इस इंसान की अपनी सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, या ये इंसान एक अच्छे वेल ऑफ फैमिली से आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल, लेकिन उसके अलावा ये इंसान खुद भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा या अपने लिए कमाएगा। आई थिंक इट्स हाउ इट इज़। इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो आपकी तो लॉटरी निकलने वाली है, क्योंकि जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है, दे विल बी वेरी सक्सेसफुल, वेल ऑफ, पावरफुल, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। इस इंसान का अपना एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, या पब्लिक फिगर है ये इंसान। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेसफुल होगा ये इंसान। ये इंसान स्पोर्ट्स और फिटनेस में भी हो सकता है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेल नाउन, ठीक है। और इनके पास अवार्ड्स होंगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब विनिंग अवार्ड। तो ये एक कंपिटिटिव पर्सन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कंपिटिटिव और एम्बिशियस पर्सन है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो एक गोल है, तो उस गोल्स को कंप्लीट करना है। 7 ऑफ कप्स, इस इंसान के बहुत ज़्यादा गोल्स होंगे, ये चीज़ आप देखोगे। तो एक इंस्पिरेशनल आपको इंसान मिलेगा, मतलब आप इस इंसान को देखोगे तो आपको लगेगा वाओ, कि ये इंसान तो इतना इंस्पिरेशनल है, इस इंसान ने इतना अचीव किया है, इस इंसान ने ऐसे ऐसे किया है। तो एक इनकी जो लाइफ स्टोरी होगी वो काफ़ी इंस्पिरेशनल होगी विद द 7 ऑफ कप्स। और शायद इस वजह से आप भी इनको एडमायर करोगे, और हो सकता है यू विल बी द वन ऑफ दिस पर्सन एडमायरर, कि आप इनके एडमायरर होंगे, आप भी इनको पसंद करोगे, आप इनको फॉलो करते होंगे, या आप इनको मिलोगे, जैसे मैंने कहा किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप मिलोगे। लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, लिसन, मैं आपको पहले बता रही हूँ, आप इनको किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिलोगे, लेकिन आपके माइंड में ये बिल्कुल नहीं होगा कि एक दिन इसी इंसान से ही आपकी शादी होगी, एक दिन इसी इंसान से ही आप शादी कर रहे होगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे 2 किंग हैं। एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान ऑलरेडी हाई अचीवर होगा, और आप पेज ऑफ पेंटिकल उसी फील्ड में, या उसी तरह से रिलेटेड फील्ड में, आप पेज ऑफ पेंटिकल, आप एक न्यू स्टार्टर हो, न्यू बिगिनर हो, आप एक स्टूडेंट हो लेट्स से वहाँ पे, और ये इंसान ऑलरेडी वहाँ पे ये हाई चीज़ें अचीव कर चुका है, ठीक है। लेट्स से आपको एक फेम, और आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने ड्रीम्स को चेस करें, और ये इंसान आपके अंदर वो एम्बिशियस देखेगा कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हो, ठीक है। और आपके अंदर इस इंसान को कहते हैं ना, वो कीड़ा नज़र आएगा कि आगे जाना है, सक्सेसफुल बनना है, एम्बिशियस, और ये चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये खुद भी ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस होगा, स्टेटस का डिफरेंस है। ये इंसान ऑलरेडी हाई अचीविंग सक्सेस पे है, ये ऑलरेडी हाई उस पे रेट पे होंगे, ये हाई रैंकिंग पे होंगे, ये इंसान हाई स्टेटस पे होगा, फाइनेंशियली वेल ऑफ होगा, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या इंसान को अपना जो भी इस इंसान ने फैमिली से मिला है, या जो भी इस इंसान के अपने रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे खुद कमा रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल, आप वहाँ पे खुद स्टार्ट कर रहे हो, आप एक बिगिनर हो, एक स्टार्टर हो वहाँ पे, और आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो। तो इस इंसान को ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी लगेगी, दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, और आपको वैल्यू का पता है, ठीक है, टाइम का पता है, वैल्यू का पता है, आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप काफ़ी एम्बिशियस हो,
और ये चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ये इंसान आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, या आपकी प्रोग्रेस को देख रहा है, नोटिस कर रहा है। तो ये इंसान आपको देख के काफ़ी प्राउड ऑफ फील करेगा। इवन आपको हैरानगी होगी कि इस तरह का पर्सन आपको लेके काफ़ी प्राउड फील करेगा। इनको लगेगा कि आपने जो चीज़ अचीव किया है, और ये भी हो सकता है शादी के बाद ये इंसान आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करेगा। ये नहीं देखेगा ये इंसान कि मैं कोई बड़ा इंसान हूँ जी, मैं 30 मार खान हूँ या इस तरह। दिस पर्सन इज़ वेरी हम्बल विद द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी हम्बल, और विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान के खुद काफ़ी एम्बिशंस हैं। और मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग होगा। दे आर वेरी अट्रैक्टिव, बट दे आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। इस इंसान का माइंड सेट काफ़ी प्रैक्टिकल है। ये नहीं है कि भी बस हो गया तो मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ तो ये इसी वजह से ही सब कुछ करना है। नो, दे नो देर वेरी हॉट, दे नो देर वेरी सेक्सी, दे नो देर वेरी अट्रैक्टिव। इस इंसान को पता है कि ये इंसान किसी को भी पुल कर सकता है, और इस इंसान के पीछे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग इस इंसान के पीछे इस वजह से भी हो सकते हैं। इस इंसान को पता है फॉर अ पेंटिकल, क्योंकि इस इंसान के पास पैसा है, वेल्थ है, मनी है, स्टेटस है और रिसोर्सेज हैं, और लोग काफ़ी सारे लोग इनके पास आते हैं कि इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, अटैच होना चाहते हैं कि किसी तरह से ये चीज़ मुझे मिल जाए, ठीक है, ये इंसान मुझे एक चांस दे दे। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही, और ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी क्यूरियस करेगी कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, आप उनके पीछे क्यों नहीं आ रहे, घूम रहे फिर रहे, आप उनके पीछे क्यों नहीं इस तरह से, मतलब कहते हैं ना चापलूसी करना, चमचागिरी करना। आप चमचागिरी नहीं करोगे, और ये चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट करेगी, या आप चापलूसी नहीं करोगे। यू आर लिविंग योर ओन लाइफ विद द पेज ऑफ पेंटिकल, और ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी अच्छी लगेगी आपको लेके, क्योंकि आप खुद हार्ड वर्किंग हो, आप खुद एम्बिशियस हो, और आप अपनी लाइफ को खुद अचीव करना चाहते हो अपने बलबूते पे, अपने उस पर, ठीक है। अगर आप फीमेल हो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी हैवी मैस्कुलिन, वेरी लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, अचीवेबल मैस्कुलिन, हाई स्टेटस मैस्कुलिन, आई थिंक। या काफ़ी पॉपुलर हो सकता है ये इंसान, या सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, आपको इस इंसान का लाइफस्टाइल ज़्यादा इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, आपके ड्रीम्स कुछ और होंगे, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज़ भी इस इंसान को मतलब आपकी तरफ फॉर अ पेंटिकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्यूरियस होगा जानने में कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो ये इंसान आपके ड्रीम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, और मुझे लगता है शादी के बाद ये इंसान आपको 100% इस इंसान का सपोर्ट होगा। कि ये नहीं इंसान कहेगा कि आप एक न्यू बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो शुरू से, नो। आई थिंक दे विल गिव यू फ्रीडम कि जाओ जो करना है कर लो। मुझे वो वाला डायलॉग याद आ रहा है मूवी का, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये इंसान आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा, यू विल सी इट। और मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है, अगर आप फीमेल हो तो आप ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगे, आप ओवर थिंक करते होगे, आप सैबोटाज करते होगे, आप चीज़ों को सोचते रह जाते होगे, ये इंसान कर देता होगा। सो देर वेरी एक्शन टेकर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो इस इंसान को पता है कि क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह करना है। दे आर अ डूअर, एक्शन टेकर। और आपके अंदर जो एनर्जी आ रही है वो ज़्यादातर फीमेल अगर आप हो तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आएगी कि मैं राइट डिसीजन ले रही हूँ, नहीं ले रही, करूँ ना करूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको किसी सही रास्ते पे भी डालेगा, सही पाथ पे भी डालेगा, ठीक है। कि ये वाला ऑप्शन आपके लिए ठीक है, ये चीज़ करो, या इस पाथ में जाओ, इस उसमें डायरेक्शन में जाओ। ये इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी लाइक योर गुरु और मेंटोर, लेकिन इस तरीके से जिसमें आपकी रिस्पेक्ट भी है। ये नहीं है कि ये इंसान आपको डाउन कर रहा है या आपको देख रहा है कि देख लो मैंने ये किया तुम नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इस तरीके से ये इंसान आपको नहीं डील करेगा। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या आप दोनों की सेम एज होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग हैं, तो आप दोनों की एज सेम होगी, या आप दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस होगा। मुझे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, 4 to 7 ईयर्स या 6 ईयर्स का एज गैप हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा मुझे, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस होगा आप दोनों के लाइफस्टाइल में, और हो सकता है इस इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली, ये इंसान के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थी, लकी रहा ये इंसान, या फॉर्चुनेट रहा, आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो चीज़ें हैं वो शायद लेट बाद में मिली, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बाद में मिली, या आपको रियलाइज़ बाद में हुआ। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस इंसान का रिश्ता आते हुए नहीं देख रहे, आप इस इंसान को आते हुए नहीं देख रहे, या आपको कुछ कंफ्यूजिंग होगा, आप इनको उस पीरियड में मिलोगे जब आपकी लाइफ कंफ्यूजिंग होगी। आप एक रास्ते पे चल रहे हो कि मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए बेस्ट करियर क्या है, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, मुझे कहाँ मूव करना चाहिए। आप एक इस तरह की लाइफ में हो, और वो इंसान ऑलरेडी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एंड दिस पर्सन इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन सम टाइप ऑफ पोजीशन एंड पावर। मतलब इस इंसान के पास ऑलरेडी एक पोजीशन एंड पावर है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस इज़ योर बॉस, या इनके आप अंडर काम करोगे वन डे, या आप इनके उसमें टीम में जाओगे, ऐड होगे, और आपको पता भी नहीं होगा दैट वन डे यू आर गोइंग टू बी दिस पर्सन। ये भी हो सकता है कि आप किसी के थ्रू इनको मिलोगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे ये कोई आपको इस इंसान से इंट्रोड्यूस करवा सकता है कि ये इंसान अपॉर्चुनिटीज़ देगा, चांसेस दे रहा है, जॉब दे रहा है, फैसिलिटीज़ कुछ इस तरह के। और पब्लिक इवेंट पे भी हो सकता है कि आप इनको मिलोगे। आई सी दैट पब्लिक इवेंट।
और किसी सोशल गैदरिंग में भी हो सकता है, ठीक है, पब्लिक इवेंट एंड सोशल गैदरिंग जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इनवाइटेड हैं और आप भी हो वहाँ पे, और शायद ये जो इवेंट होगा वो वहाँ पे आप ट्रैवल करके जाओगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, बाय रोड या बाय एयर जो भी है, ट्रैवल भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। और 2026 में ही आपकी शादी होने वाली है, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है जुलाई एंड जून जुलाई अगस्त, ये समर पीरियड, और अगर नहीं तो 2027 तक आई थिंक, या 2027 में, टिल देन, या 2026 के एंड में शादी होगी आपकी, या 27 के शुरू में, स्टार्ट में, बिगनिंग में। और ये इंसान अगर आपको ऑलरेडी जानते हैं, सो दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम 2024 या 25, या आप इनको मिल चुके होगे इस टाइम पीरियड में। यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एज गैप होगा, तो या डिफरेंस होगा, सॉरी, आप दोनों में। तो ये इंसान शायद आपको सोशल मीडिया पे देख रहा होगा या इंटरनेट पे देखेगा, आई डोंट नो, या आप इनको देख रहे हो, कहीं चेक कर रहे हो, या आप प्लानिंग कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, कहीं जाने की, तो वहाँ पे आप इनको मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है, कोई यहाँ पे कोई इवेंट इन्वॉल्व है, कोई बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और आप भी जाओगे, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और यहाँ पे कोई सोशल गैदरिंग भी है जिसको लेकर आप अटेंड करोगे। ये खुद भी काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन होगा, तो ये वहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, तो इस तरह होगा। ये वहाँ इंसान वीआईपी होगा, आई डोंट नो, कि वहाँ पे गेस्ट होगा ये इंसान, वीआईपी गेस्ट या इनवाइटेड, और तब जाके ये इंसान आपको, आई थिंक, नाइट ऑफ वांट्स, इस इंसान की तरफ से मूवमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है। इफ़ यू आर अ वुमन, दिस इज़ अ मैन जो आपको अप्रोच करेगा, दे विल सेंड यू अ मैसेज, दे विल टॉक टू यू, दे विल कम्युनिकेट विद यू। इस इंसान को जानना है कि आपकी लाइफ कैसी है, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, यू नो। और अगर आप इस इवेंट पे भी हो तो ये भी इंसान आपकी तरफ आएगा, आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है कि जो आप काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट कर सकता है, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा कि दिस सक्सेसफुल पर्सन इज सपोर्टिंग यू और समथिंग सेइंग टू यू, या आपके काम को नोटिस कर रहा है ये इंसान, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो या खुद का कोई काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो वहाँ पे भी ये इंसान आपको एक अच्छी, कहते हैं ना कि एक अच्छी इंकरेज दे सकता है या सपोर्ट कर सकता है, या कुछ ऐसा करेगा ये इंसान, दे विल टेक एक्शन, बाय द वे। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस इंसान की तरफ से लव मैरिज ज़्यादा नज़र आ रही है, दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। और जहाँ पे वैसे ही लव मैरिज नज़र आ रही है, तो यू विल चूज़ दिस पर्सन। लेट्स से आपके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये इंसान डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको लगेगा कि दे आर वेरी, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इंसान रिच और वेल्थी है, आपको ये लगेगा कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस इंसान के साथ आपको ज़्यादा ये फील नहीं होगा कि आप किसी रिच वेल्थी पर्सन के साथ बैठे हो, या कोई ये इंसान अपनी शो ऑफ कर रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी ड्रिवन, वेरी पैशनेट, कैरियर ओरिएंटेड। हो सकता है आप किसी बिग सिटी में मूव कर रहे हो, या आप किसी बिग सिटी में मूव करोगे या ट्रैवल कर रहे हो, तब जाके ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात होगी, ये इंसान आपको मिलने का बोलेगा, आई डोंट नो, दे विल इनवाइट यू समवेयर, ये खुद आपको इनवाइट करना चाहते हैं वहाँ। ये इंसान आपको अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है जॉब की, कि आप ये जॉब करो आके, ये भी हो सकता है। या कोई और आपको जॉब की ऑफर दे रहा है, तो वहाँ उनके थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे, अपने स्पाउस से। या मुझे लगता है आपकी इनके साथ इंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्द, और ये भी हो सकता है कि यू विल बी इंगेज्ड फर्स्ट और उसके बाद शादी होगी। सो आई थिंक यहाँ पे इंगेजमेंट होने वाली है आपकी, या एंड वेडिंग, या लुक एट दिस, या यू विल मैरी। मुझे नहीं लगता कि और कार्ड निकालने की जरूरत है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मुझे लगता है कि इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा, और इनको लगता है दैट यू डिजर्व लव। और उससे पहले आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशन कंफ्यूजिंग होगी, या इस इंसान को किसी को रिलीज़ करना है, एंड दे विल कम टू यू, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। या आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है, एंड आपको समझना है कि यू डिज़र्व लव, और यही वो इंसान है जो आपको लव दे सकता है। सो आपकी पहले एंगेजमेंट होगी, उसके बाद शादी, आई थिंक। जैसे यार कहते हैं, जैसे चट मंगनी पट पिया, इस तरह की एनर्जी होगी, जल्दी जल्दी सब कुछ होगा। सो आई सी दैट। नाउ लेट्स सी कि इस इंसान की क्वालिटीज़ है कुछ भी। वी हैव सेक्सटिंग, ओह आई लाइक यू टू, मतलब ये इंसान आपको कंफर्म करेगा दैट दे लाइक यू टू, या आप इनको बोलोगे दैट कि आप भी इनको पसंद करते हो, अगर वो कन्फेस करें आपको तो। वी हैव स्ट्रॉन्ग फेस फीचर्स, या ये चीज़ स्टैंड आउट करेगी इनके बॉडी में। वी हैव अ डिक हेडेड, या इस इंसान को जो चीज़ चाहिए दे विल गेट इट। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान रुकने वाला है। दे विल बी वेरी स्टबन, वेरी हॉट, समर, वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एंड वी हैव अ उप्स, या ऐसा लगता है कि अचानक हो सकता है, कुछ उप्स मूवमेंट भी हो सकता है, मतलब आप इनको अनएक्सपेक्टेड मिलोगे, या ये आपसे बात करके फिर बोलेंगे कि गलती हो गई, या कुछ ऐसा, यू नो, इस तरह से। वी हैव अ शॉपिंग, या पहली आपकी जो मीटिंग होगी, जो कन्वर्जेशन होगी, वो ऑकवर्ड हो सकती है। शॉपिंग पे भी हो सकता है, या ये आपको शॉपिंग पे लेके जाएंगे। आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी जेनरस विद यू। लॉन्ग हेयर मैन, तो हो सकता है इनके हेयर लॉन्ग हैं यूजुअल से ज़्यादा।
लेट्स सी, यहाँ पे डबल एम आ रहा है, एम और डब्ल्यू, या यहाँ पे रेनबो हार्ट है। आप रेनबो कपल हो सकते हैं, या दिस पर्सन हार्ट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ यू, रेनबो कलर्स। आई एम नॉन वर्बल, या ये इंसान आपको एक्शन के थ्रू, गिफ्ट्स के थ्रू, इस तरह से ही आपको अपना लव शो करेंगे। दे आर वेरी करेजियस, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इंसान आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंसान आपके गोल्स को सपोर्ट करेगा। दे विल चेंज योर लाइफ। आई लव यू 3000 एंड वी हैव, या और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान कोई गिफ्ट भी आपको देगा, कोई ज्वेलरी, एक्सेसरी, एक्सपेंसिव गिफ्ट। यहाँ पे रेड स्टैंड है, और यहाँ पे ये कनेक्शन काफ़ी प्रोटेक्टिव होगा, और ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। क्रिश्चियन है, यहाँ पे क्रॉस का साइन, शायद आप इनको किसी क्रिसमस हॉलीडेज़ पे मिलो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे है चीज़ें छुपी हुई होंगी, हिडन। दे विल लव योर फेस, या इस इंसान का फेस काफ़ी अट्रैक्टिव है। दे कैच देयर फेस, आई थिंक। नंबर 7, 6, वी हैव एम, एक्स। यहाँ पे है रिंग या प्रपोजल, एंगेजमेंट। ये आपको डेफिनेटली कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे, ज्वेलरी। वी हैव अ एलिफेंट, देन वी हैव रैबिट। या इस इंसान को लगेगा कि यू आर द एंड द किटी, मतलब ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा फिजिकली, और इनको देखते ही लगेगा दैट यू आर देयर वाइफ, मतलब आपसे शादी करनी है और आप ही से बच्चे करने हैं, फैमिली, सब कुछ। एंड एवरीथिंग हैपन विल वेरी फास्ट। शादी, मंगनी, बच्चे, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा। एंड वी आल्सो हैव क्लियर क्वार्ट्स, मतलब ये इंसान बहुत क्लियर होगा दैट यू आर द वन। लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो सकता है जब ये आपको प्रपोज करें या ऑफर करें। वी हैव अ डब्ल्यू, वी हैव एम अगेन, वी हैव अ क्राउन। तो या मुझे लगता है ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है और लोग बोलेंगे दैट यू विन इट। या यहाँ पे है अनदर रिंग, कुछ चीज़ें छुपी हुई होंगी, वो बाहर आएंगी। एलिफेंट यहाँ पे 2 दफ़ा आया है, तो आप दोनों स्पिरिचुअल होंगे, और ये कनेक्शन भी काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। यहाँ ईवल आई हो सकता है, लोग जेलस भी हो सकते हैं इस कनेक्शन से, लेकिन ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड होगा फ्रॉम एंजल्स, और ये कनेक्शन आपकी लाइफ में अनलॉक करेगा बहुत सारी चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़, लक, मनी, पैसा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस इंसान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है, या कुछ ना कुछ इस इंसान या किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, ठीक है, या इन पे कुछ एलिगेशंस हो सकती हैं, या इनको लगेगा कि दे कांट डू समथिंग। फिश, स्पाइसी सीजन, बट यू विल मीट। यहाँ पे 6 to 7 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 67 इंपॉर्टेंट भी है, आई थिंक। अगर हम इसको ऐड करें तो ये नंबर 13 है, डेथ कार्ड बनता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, या रेनबो ट्राइब से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। सो दैट्स योर रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, फाइनली जिन्होंने ये वाला कपल चूज़ किया है कार्ड, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और यहाँ पे थोड़ा सा ये हम बाद में देखेंगे। सो लेट्स सी हु विल यू मैरी। मुझे लग रहा है कि आपकी जो एक चीज़ बहुत नज़र आ रही है क्लियरली यहाँ पे, जो आपके हस्बैंड हैं, अगर आप फीमेल हो तो ये आपके हस्बैंड होंगे, जो बहुत काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। और अगर आप मेल भी हो तब भी मुझे ऐसा लगता है आप अपनी वाइफ को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव, केयरिंग और वो बहुत होंगे कि हर हाल में अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है, केयर करना है, एंड आप इनको हर हाल में सपोर्ट करोगे। तो आप इनके साथ अटैच भी ज़्यादा होगे। अगर आप मेल हो तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और मतलब अगर आप हस्बैंड बनोगे तो, और अगर आप वाइफ बनोगी, आप फीमेल हो, तो ये जो आपके हस्बैंड होंगे, जो स्पाउस होंगे, वो इंसान आपकी तरफ काफ़ी केयरिंग होगा, प्रोटेक्टिव होगा, हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है, केयर करना है, आपकी नीड्स को पूरा करना है और आपका साथ देना है, ठीक है। तो इनको ये आपके साथ बहुत अटैच होंगे। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप की बेस पे स्टार्ट होगा, या आप दोनों में एज गैप होगा, ठीक है। लेट्स से मुझे यहाँ पे ज़्यादातर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो एज है वो 40 या 50 प्लस होगी, ठीक है। 40 प्लस होगा या 50 प्लस होगा, आपसे एज में बड़े होगा ये इंसान। या अगर आपकी एज 40 या 50 है तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, कि आपकी जो पार्टनर होंगे वो आपसे यंग होंगे, ठीक है, आपसे यंगर होगी, क्योंकि यहाँ पे एज गैप होगा। जो ओल्डर है वो ज़्यादा जो है वो केयरिंग होगा, प्रोटेक्टिव होगा, या अटैच होगा, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। तो अगर आप ओल्डर होगे तो आपसे छोटी होगी वो, तो आप ज़्यादा केयर करोगे। और अगर आप फीमेल हो और आप एज में यंग हो तो, और ये आपके पार्टनर जो है वो ज़्यादा एज में बड़े हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आपसे एज में बड़े होंगे। दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव, केयरिंग ऑफ यू, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो दिखने का स्टाइल है वो भी एक जैसा हो सकता है, मतलब यू विल लुक अलाइक, ठीक है, इस तरह की एनर्जी होगी। और आप इनके साथ आपको बहुत सेफ्टी फील होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, यू विल फील वेरी सेफ, स्टेबल, ग्राउंडेड। मतलब इस इंसान के साथ आपको लगेगा, जब ये इंसान आपके साथ होगा ना, तो आपको लगेगा कि हर चीज़ सेफ है। मतलब ये इंसान, मतलब आपको 100 आँख बंद करके आप इस इंसान पे भरोसा कर सकते हो। इस तरह की आपकी एनर्जी होगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए, यू विल फील वेरी सेफ जब आप एक दूसरे के साथ होंगे, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे फुली, 100% ब्लाइंडली। फ्रेंडशिप,
नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, या आप एक दूसरे को जानेंगे थ्रू फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी नजर आ सकती है। या ये रिलेशनशिप काफ़ी फ्रेंडशिप बेस्ड पे होगा, ठीक है, ये इस तरह नहीं होगा कि हम हस्बैंड वाइफ है, मैं तुम्हें कंट्रोल कर रही हूँ तो मुझे नहीं। आप दोनों फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स, और एक दूसरे के साथ समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, पहले इस तरह का बाउंड बनेगा, उसके बाद आगे होगा। और हो सकता है पहले आप फ्रेंड्स रह चुके हैं, या आप दोनों में पहले वो इस तरह की केमिस्ट्री रही है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। लेकिन आप फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, इस तरह आपका रिश्ता हो सकता है। नाउ लेट्स सी हु विल यू मैरी। टॉवर, ओह या, ओह माय गॉड, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, या दिस इज अ डैडी, डैडी डैडी डैडी। ये आप, अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान आपसे एज में बड़ा है, यू विल बी वेरी शॉक जिससे भी आपकी शादी होगी। और अगर ये अरेंज मैरिज है तो आपकी पेरेंट्स आपकी शादी करेंगे, आई थिंक मे बी योर फादर, ठीक है, या आपके ब्रदर के थ्रू, ठीक है, आपके ब्रदर इस रिश्ते को करेंगे, या आपके फादर, इस तरह कोई मेल फिगर आ रहा है जो इस तरह का रिश्ता करवाएगा। या हो सकता है आपके, ये कहते हैं ना जैसे फादर के दोस्त की बेटी है या बेटा है, उसके अलावा भाई का दोस्त है या भाई का कोई जानने वाला है, इस तरह, ठीक है, इस तरह से हो सकता है रिश्ता आपका, अगर ये अरेंज मैरिज है। बट आई सी मोस्टली इट्स अ लव मैरिज, और यही इंसान आपको प्रपोज करेगा एंड यू विल बी वेरी शॉक्ड विद द टॉवर, मतलब यू विल बी वेरी शॉक्ड। एंड वी हैव अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, यू विल बी शॉक्ड, दिस पर्सन विल कम टू यू, ये इंसान आपके पास आएगा, दे विल प्रपोज यू, दे विल मैरी यू, दे विल सेंड यू अ प्रपोजल। ये इंसान हैवी वाटर साइन नजर आ रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज इनके बर्थ चार्ट में जरूर होगा, और स्कॉर्पियो भी, हैवी एरीज एंड स्कॉर्पियो, मर्स की एनर्जी इनमें ज़्यादा नजर आ रही है, एक्टिव, बट दे विल बी वेरी सॉफ्ट, आई थिंक। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये इंसान दिखने में काफ़ी, मतलब एम्परर एंड टॉवर, ऐसा लगता होगा कि काफ़ी पावरफुल है, या एजड है, या काफ़ी गुस्से वाला है, या पता नहीं कैसा है, बोलता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता है, या पता नहीं, आई डोंट नो, दे हैव समथिंग अबाउट दैम। काफ़ी बॉसी नेचर नज़र आ रही है, ये काफ़ी बॉस टाइप का है, और हो सकता है इनकी पोजीशन हो सकता है इनके फादर की पोजीशन इनको मिली हो, ठीक है, या ये इंसान अपने फादर का नेम आगे लेके जा रहा है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, बिजनेस को कैरी कर रहा है, या फैमिली नेम को कैरी कर रहा है, इस तरह हो सकता है। बट दे विल बी टोटली डिफरेंट विद यू, मतलब इस इंसान की जो क्वालिटी है वो आपको बाद में पता चलेगी, जब आप इनको डेट करोगे विद द किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, या जब आप इनको डेट करोगे, या जब आप इनके साथ इमोशनली अटैच होगे, तब आपको पता चलेगा। जब ये आपके सामने इमोशनली खुल के आएगा सामने, फिर आपको पता चलेगा ये इंसान कितना सॉफ्ट है, कितना स्वीट है, कितना केयरिंग है, कितना लविंग है, ये हस्बैंड या वाइफ, और ये कितने जेनरस हैं आपके साथ। दे विल बी वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, और ये एक इंसान बहुत अच्छा फादर भी बनेगा। दे वांट बी अ पेरेंट, दे वांट टू हैव फैमिली, ठीक है, और आपके इनके साथ मैंने जैसे कहा बच्चे भी होंगे, ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। और कुछ लोग के यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शॉकिंग भी हो सकती है, ये इंसान ऑलरेडी बच्चों का बाप भी हो सकता है, मे बी दे ऑलरेडी हैव किड्स, या एक बच्चा है उनका, या ऑलरेडी हैं बच्चे, आई डोंट नो, या इस इंसान को बच्चों के लिए शादी करनी है, आई डोंट नो, कुछ तो है। या 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान प्रॉपर प्लानिंग करके आपके पास आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे प्रपोज नहीं करेगा। द फूल, या मुझे लगता है इस इंसान की तरफ से ये चांस लेगा इंसान आपकी तरफ। ये इंसान आपके घर प्रपोजल भी भेज सकते हैं, ये इंसान आपके फादर को या ब्रदर को भी बोल सकता है कि मुझे शादी करनी है विद योर सिस्टर और विद योर डॉटर, इस तरह का एनर्जी भी आ रहा है यहाँ पे। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको डायरेक्टली ये भी बोल सकता है कि मुझे आपके फादर से मिलना है, मुझे आपकी फैमिली से मिलना है, एंड यू विल आस्क वाई, और ये कहेंगे कि शादी करनी है, यू नो। और यह इंसान आपको डायरेक्टली भी प्रपोज कर सकता है, कुछ ना कुछ तो ये इंसान शॉकिंग करेगा जो आपको जवाब समझ नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, आप इस इंसान को सोच समझ के जवाब दोगे, बिकॉज यू विल बी शॉक्ड। आप जितने भी स्मार्ट हो, जितने भी इंटेलिजेंट हो, ये इंसान आपको शॉक कर देगा विद देयर प्रपोजल। मे बी दिस इज योर बॉस, कुछ इस तरह की चीज़ ज़रूर होगी, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है, 11 हियर यू गो, और यहाँ पे एम्प्रेस भी आ रहा है। सो दिस इज़ योर ट्विन, आई थिंक लॉट ऑफ यू, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम जिससे आपकी शादी होगी। लेकिन यहाँ पे जनरल रीडिंग है, मैं आपको ट्विन फ्लेम वाली बात नहीं कर सकती, ना मैं आपके क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं और उनको लगता है कि ट्विन फ्लेम है। नो भाई, ऐसा नहीं भैया, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते अब्यूजिव रिलेशनशिप, टॉक्सिक, अनहेल्दी, नो नो। सो ये इस तरह का कनेक्शन आपको नजर आ रहा है जहाँ पे 2 लोग एक दूसरे से लव करते हैं। ये इस तरह का बैलेंस लव है, इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, इसमें कोई गेम प्ले नहीं हो रहा, इसमें कोई पागल नहीं बना रहा आपको, कोई आपको तारीख पे तारीख नहीं दे रहा, इसमें कोई आपके साथ गेम नहीं खेल रहा। ये इंसान आपको डायरेक्टली आराम से बोल रहा है कि मुझे शादी करनी है,
एंड आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू मेक यू अ वाइफ, या जिस तरह से। और अगर आप मेल हो तो आप हो सकता है कि ये कदम उठाओ इस इंसान की तरफ, इस फीमेल की तरफ, आप इनको प्रपोज करो या इनकी फैमिली में रिश्ता भेजो, प्रपोजल भेजो, एक प्रॉपर तरीके से आप इनके घर रिश्ता भेजोगे। ये नहीं कि डिसेंट तरीके से इनकी फैमिली को मिलना है, इनके फादर को मिलना है, इनके भाई को मिलना है, फैमिली को मिलना है, ऐसे नहीं, बकवास नहीं करनी कि भाई इस तरह से भी, क्योंकि ये इंसान आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा, ये इंसान आपके साथ गेम नहीं खेल रहा। और अगर कोई आपके साथ गेम खेल रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है और आपको लगता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, बुलशिट। ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। और मुझे यहाँ पे ये फैमिली के फ्रेंड भी नजर आ रहे हैं, लाइक म्यूचुअल फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, इस तरह से आपके हो सकते हैं। तो इस तरह से भी आपका रिश्ता आ सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज हो, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स, मतलब आपकी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, इस तरह भी रिश्ता हो सकता है जिसकी वजह से आप यस बोलोगे। बट यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि हो सकता है आप दोनों में एज गैप है, या तो ये इंसान आपसे छोटा है एज में एंड यू आर बिग, या आप बड़े हो, या अगर आप छोटे हो तो ये आपसे बड़े हैं, इस तरह का एज गैप हो सकता है। बट इस इंसान को आपसे ही शादी करनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये आपका हस्बैंड है और आप हस्बैंड के लिए देख रही हो और आप फीमेल हो विद द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप चेज़ नहीं करते, ठीक है, आपको चेज़ नहीं करना, आप चेज़ नहीं कर रहे और ना चेज़ करना चाहते हो, यू आर हीलिंग। आई थिंक आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट हो रहा है लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी न्यू जगह को ज्वाइन कर रहे हो जॉब के लिहाज से, या आप कुछ अपनी लाइफ में कैरियर में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, आप अपना मतलब सेल्फ अपेयरेंस और सेल्फ केयर, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और तब ये इंसान बूम आपके सामने लाइफ में आएगा एज अ ब्लेसिंग, और ये इंसान आपको प्रपोज करेगा। यू विल बी वेरी शॉक्ड। आपकी बर्थडे पे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इनकी बर्थडे पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि शायद आपकी शादी स्प्रिंग में हो, स्प्रिंग मीन मार्च अप्रैल, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो मुझे लगता है ये इंसान बहुत ही क्लोज है आपके प्रपोजल भेजने में, शादी करने में, या आपको डेट करने में, या मुझे लगता है डायरेक्ट शादी होगी। आई डोंट थिंक सो ये इंसान आपको साथ गेम खेलना चाहता है। शायद आपकी इनके साथ फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मुलाकात होगी, और उसी में ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। आप इनको बस ऐसे मिलने जाओगे क्योंकि ये आपको मिलना चाहते हैं या डेट करना चाहते हैं, या आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आ जाओ, इनवाइट करेंगे, या ये आपसे मिलने का बोलेंगे। आई थिंक इस इंसान की तरफ से ज़्यादा एफर्ट नज़र आ रही है, क्योंकि ये आपको मैसेज करेंगे, मिलने का बोलेंगे कि इनवाइट करेंगे। हो सकता है ये इनविटेशन इनके घर का है, या आपको अपने घर बुला रहे हैं, और आप सोचोगे कि जाऊँ या ना जाऊँ, और देन यू विल गो, और वहीं पे ये इंसान आपको प्रपोज कर देगा। आई थिंक इट्स गोना बी अ सरप्राइज। या आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, या आपको इनवाइट करते हैं, या आप किसी इवेंट पे गए हो और वहाँ पे इस इंसान की फैमिली है, ये इंसान खुद है, और यू विल बी लाइक वाओ, शॉक्ड। आप किसी इवेंट पे हो, किसी की शादी पे हो, ठीक है, या ये इंसान आपको किसी इवेंट पे बुला रहा है जिसमें आपको ट्रैवल करके जाना है, या आप तैयार होकर जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, इस तरह है, क्योंकि आपके माइंड में ही नहीं है कि आप एक ऐसे इंसान से मिल सकते हो यहाँ पे। और ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप इनके अंडर काम कर रहे हो, लेट्स से दिस इज़ योर बॉस और समबडी दैट, ये आपको एक ऑफर कर रहे हैं कि काम करना है या आपको जॉब चाहिए, एंड यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी, ठीक है, मैं तो इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ जी, हम तो वहाँ पे उसके लिए जा रहे हैं, इवेंट पे जा रहे हैं, या हम वहाँ पे एक ट्रायल हो सकता है, या आप इनके साथ कोई काम करने वाले हो, लेट्स से कोलैब हो सकती है, आप दोनों क्रिएटिव हो सकते हो, तो आप दोनों किसी कोलैब के लिए, बिजनेस मीटिंग के भी हो सकती है, बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है, वर्क से रिलेटेड या बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, जहाँ पे आप मिलने जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि वहाँ आप जब जाओगे दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू शॉक यू, या इनकी मुलाकात आपसे वहाँ हो सकती है, क्योंकि ये भी इन्वाइटेड होंगे वहाँ पे, एक्जैक्टली सेम प्लेस पे आप भी हो, वो भी हैं, और सेम घर में, सेम प्लेस पे या सेम इवेंट पे ये इंसान भी है। ये भी हो सकता है किसी के थ्रू ये इंसान आपको मिले, कि आप इन्वाइटेड किसी और की वजह से हो, लेकिन वहाँ पे आप इनको मिल जाते हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। बट आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू, एंड इस इंसान की तरफ से लव मैरिज ज़्यादा नज़र आ रही है। दे आर सो मच इन लव विद यू एंड दे वांट टू मैरी यू, और इस इंसान को आपसे शादी करनी है। और क्योंकि ये जैसे ही आपको देखेंगे दे विल बी लाइक, जैसे ही इंसान आपको देखेगा ना, लेट्स से अगर आप लड़की, आप फीमेल हो, ये इनको समझ आ जाएगी दैट यू आर द वाइफ, यही वो मतलब यू आर द वाइफ, आप ही थे जिसका इस इंसान को इंतज़ार था कि आपसे शादी करनी है। और अगर आप मेल हो, इस इंसान को देखते ही आपको लग जाएगा कि बस मिल गया या मिल गया। आप अगर लड़की हो तो आपको देखते ही आपको लगेगा मिल गया, मतलब यही तो था। सो आप सोच समझ के इस इंसान को जवाब दोगे, या सोच समझ के वहाँ जाओगे जिस इवेंट पे भी आप जा रहे हो या इनविटेशन आ रहा है, बट आई थिंक इट्स अ येस। सो गेट रेडी। मुझे लगता है कि आपकी तो अप्रैल तक शादी हो सकती है इसी साल में, 2026 में अप्रैल तक, या अप्रैल में ये प्रपोजल आ सकता है, या अप्रैल में आप इनको मिलने वाले हो, डेट करने वाले हो, या कहीं जाने वाले हो, आई डोंट नो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे समर में हो सकती है, या मुझे लगता है बाद में अक्टूबर या नवंबर में भी हो सकती है शादी। सो गेट रेडी। आई थिंक इस इंसान के पेरेंट्स भी आ सकते हैं आपका रिश्ता लेने। अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व ज़रूर करेगा इंसान,
ये इंसान अपने पेरेंट्स को बोलेगा दैट दे आर मैरिंग यू एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी शॉक, क्योंकि ये इस इंसान का डिसीजन है, कुछ ऐसा होगा। मुझे लगता है आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी तरफ ज़्यादा आएंगे, लेकिन इस इंसान को डर भी होगा विद 4 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, कि आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो, आप इनको नो भी बोल सकते हो, आप इनका दिल भी तोड़ सकते हो। मतलब ये इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दे आर इन लव विद यू, दे वांट टू मैरी यू। और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कैरियर हो सकता है, इनका स्टेटस हो सकता है, या इनकी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ ऐसा होगा, थर्ड पार्टी होगी यहाँ पे। या मैंने जैसे कहा दे ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, या उनके बच्चे हैं, फैमिली है, या दे आर सिंगल पेरेंट, कुछ इस तरह का है इन्वॉल्वमेंट उनका फैमिली का। वाओ। सो लेट्स सी आपका रिलेशन, इस इंसान का जो मैंने आपको पहले बोला एरीज है यहाँ पे स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा। आपका वीनस और मार्स इनके साथ एक्टिव हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है। तो जब वीनस और मार्स कंजंक्शन होता है तो अट्रैक्शन वहाँ पे फुल ऑन होती है, अट्रैक्शन वहाँ पे स्ट्रांग होती है, ठीक है। और यहाँ पे नेपच्यून की एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, इनकी तरफ से ज़्यादा फैंटेसी और रोमांस नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी कैप्रिकॉर्न वाली नज़र आ रही है, मतलब आपका वीनस इनके साथ, आपका वीनस और सैटर्न भी इनके साथ कंजंक्ट हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखता है। जितने भी हर्डल्स आ जाएं, जितने भी हालात ख़राब हो जाएं, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा इंसान। लुक एट दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। मतलब ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, कुछ भी हो जाए। यस, मुझे लगता है कि आपकी इनके साथ एंगेजमेंट होगी, उसके बाद शादी। और या ये इंसान आपके साथ दे गोइंग टू फ्लर्ट विद यू। ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा इस पार्टी पे, इस इवेंट पे, इस फंक्शन पे। हो सकता है ये आपसे खुद बात करने की कोशिश करें, या मैसेज आपको खुद आएगा। ये इनका स्टार्ट है एक, ठीक है, आप में अपना इंटरेस्ट शो करने का। और आपको भी नज़र आ रही है, आप इस पिक्चर में भी द मेल इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद द वुमन। सो ये इंसान दे विल बी सो मच इन लव विद यू एंड अट्रैक्टेड टू यू। या हो सकता है ये आपसे बात करें, अपने दिल की बात आपको करें, या वेरी सून। ओ माई गॉड। एंड वी हैव इट इज़ सेफ टू लव। मुझे मैंने आपसे पहले बोला था कि ये इंसान जैसे ही इनको लगेगा कि वो आपके साथ सेफ़ हैं, दे जस्ट फील सेफ विद यू। और ये इस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आप इनके साथ सेफ फील करोगे, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनके साथ सेफ फील करो, कंफर्टेबल फील करो। तो इसलिए ये इंसान आपको डराना नहीं चाहता, आई थिंक विद द टावर, ठीक है। ये आपको डराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंसान की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे, या अपनी एनर्जी को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ताकि आप उनसे डरो मत, या उनकी पावर स्टेटस से मत डरो, कुछ इस तरह का हो सकता है। या अगर ये बॉस है, जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ इस तरह कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान कहेगा कि आपको इंसान ये कंफर्टेबल करना चाहता है, ताकि आप सेफ फील करो उनके साथ। या यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, यहाँ पे डेफिनेटली लव मैरिज है 100%। और अगर आपकी लव नहीं भी है, यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन। जिस तरह से आपकी केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और आपको लव देंगे, और आपके लिए चीज़ों को करेंगे। आई थिंक दिस पर्सन आल्सो हैव अ हाउस, ठीक है, या ये आपको एक सेपरेट हाउस में रखेंगे। वी हैव अ केमिस्ट्री एंड लुक एट द वेडिंग। वाओ। ये इस तरह का लव है जो जैसे कहते हैं ना कि आप अगर अपने बूढ़े भी हो गए हैं, आप बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे भी जवान हो गए, उसके बाद ये लव हमेशा जिंदा रहेगा। ये इस तरह का लव है आप दोनों में, ये इस तरह की केमिस्ट्री है। यू विल बी दिस पर्सन ट्रू लव, वन एंड ओनली ट्रू लव। मतलब आपकी जो पोजीशन है इस इंसान के दिल में, दिमाग में, घर लाइफ में, वो कोई नहीं ले सकता। ये इस तरह का कनेक्शन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या है। वी हैव अ बिग नोज, वी हैव मिडल ईस्ट कंट्रीज हो सकते हैं इंसान, सक्सेसफुल होगा। वी हैव पेट शॉप और वी हैव अ कमिटमेंट, या ये दिस पर्सन इज गोइंग टू बी फुली कमिटेड टू यू। इस इंसान की बियर्ड भी हो सकती है, लेकिन ये क्लीन शेप भी हो सकते हैं। वी हैव अ डिफरेंट रेस, आप दोनों डिफरेंट होंगे, या डिफरेंट रिलीजन, नॉट डिफरेंट रिलीजन कल्चर से, या आपका जो डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट होगा। ओल्डर 100% श्योर, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ओल्डर देन यू। मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं बुड्ढे से शादी नहीं करनी, ठीक है भाई, बुड्ढे से नहीं करनी तो फिर जो बुड्ढा आपको देगा लाइफ स्टाइल वो कोई और नहीं दे सकता। बट आई थिंक आपकी भी एज इतनी वो नहीं होगी कि आप यंग हो, नहीं। आई थिंक आप भी अपनी एक अच्छी मैच्योर एज में हो, तो आप एक मैच्योरिटी के साथ इस इंसान के साथ मतलब आप भी हेजिटेंट नहीं हो, नर्वस नहीं हो। आपको पता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है और आपको डेट करना चाहता है या रिलेशनशिप में जाना चाहता है, तो आपकी एज में मैच्योरिटी में होगी, तो इसलिए आपको इतना शौक नहीं होगा। लेकिन आप शौक ज़रूर होगे इस सेंस में कि ये इंसान आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, या आप
या आपने सोचा नहीं था। येस, वी हैव अ पेशेंस रिक्वायर्ड। शायद आपकी शादी डिले होगी या आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एक दूसरे को जानने के लिए। आई थिंक व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, या जो चीज़ आपको नजर आएगी इस इंसान में, ये आप वही चीज़ गेट करोगे। मतलब वो आपके साथ गेम नहीं खेल रहा इंसान। मेंटल हेल्थ मैटर्स। इस इंसान का कनेक्शन आपके साथ इतना स्ट्रांग होगा कि आप पीस फील करोगे और वो आपके साथ पीस फील करेंगे। इसलिए ये इंसान आपको चूज़ करेगा, क्योंकि जो कनेक्शन इनको आपके साथ फील हो रहा है या सेफ्टी फील हो रही है या जो कनेक्शन फील हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हो रहा। और ये इंसान आपके साथ बहुत पेशेंस रहेगा। ठीक है, मतलब आप जो भी बोलोगे या जो भी आपको जितना टाइम चाहिए, दे विल बी वेरी पेशेंट। मतलब ये इंसान रश नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा आपको। वी हैव इंट्यूटिव कनेक्शन। यहाँ पे क्रेसेंट मून है, तो शायद किसी भी न्यू मून पे ये इंसान आ सकता है। यहाँ पे बिल्डिंग है, तो आप इनकी कंपनी में काम कर सकते हो, या ये कंपनी ऑनर है, ये इंसान बॉस है, या आप एक डेफिनेटली एक पावरफुल कनेक्शन में जा रहे हो किसी के साथ। वी हैव एक्स, वी हैव अ ट्री। येस, ये इंसान आपके सोल ट्राइब से हो सकता है, सेम सोल फैमिली से, तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोना बी योर सोलमेट। 62 एज हो सकती है इस इंसान की। सो कुछ लोगों के लिए या 26 में आप इनको मिलोगे 2026 में, या मुझे लगता है यू आर इन योर ऑन एनर्जी। ठीक है, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। लेटर ओ यहाँ पे है, या 0 नंबर, या अनदर ट्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डेफिनेटली, आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यू विल बी सोलमेट, और सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी है। और ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है आपको। कितनी चीज़ें 2 आ रही हैं, 2 सेम चीज़ें, सिमिलर चीज़ें, तो आप सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे अगेन टाइमिंग की बात हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये इंसान आपके पास ज़रूर आएगा, बट दे विल टेक द टाइम। कैप्रिकॉन की एनर्जी है। वी हैव अ एल डब्ल्यू, वी हैव अनदर ट्री। तो ट्रीज़ का मतलब फैमिली भी हो सकता है। यहाँ पे हेल्थ फोकस है, आप दोनों का जो फोकस है वो हेल्थ पे होगा। आप दोनों ही की लाइफ में कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, इसलिए आप एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एंकर, आपको ऐसा लगेगा कि आपने दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है इस इंसान को पाके। यू विल फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। ये इंसान आपको डेफिनेटली कोई अच्छी एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव जो है वो रिंग देंगे। दे विल प्रपोज यू, या वी हैव अ यहाँ पे क्राउन, तो आपको चूज़ किया जाएगा। मे बी यू विल फील लाइक अ किंग और क्वीन। ये इस तरह का कनेक्शन आ रहा है। और लीफ है यहाँ पे, तो ऑटम सीजन में या बहुत ज़्यादा पेशेंस सब्र के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है आप इनको 2024 में मिले हो, या ये आपको 2024 से जानते हैं, या इन्होंने अपना माइंड 2024 में बना लिया था। वी हैव अ सन, या दे विल बी वेरी हैप्पी। इनकी स्माइल भी बहुत अच्छी होगी। दे विल आल्सो मेक यू लाफ। या वी हैव यूनिकॉर्न, ये काफ़ी मैजिकल कनेक्शन होगा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, या आपके लिए बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट कनेक्शन होगा। या वी हैव अगेन अनदर क्राउन, तो ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको चूज़ करेगा। स्पून, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको सोने के चमचे में ऐसे खिलाएगा ये इंसान, चांदी के चमचे में, या सोने के, ऐसे लोग ऐसे बोलेंगे कि आपको तो कुछ मतलब आपकी लॉटरी लग गई है। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये दिस स्पून ये बता रहा है कि ये इंसान सोने, कहते हैं ना, चांदी के, सोने का चमचा, चांदी का चमचा मुंह में लेके पैदा हुई है। तो इस तरह से ये इंसान लकी होगा, या आपको लकी फील करवाएगा। ठीक है, यू विल फील वेरी लकी। लोग आपको कहेंगे कि वाह, कैसी किस्मत लेके पैदा हुई है, कैसी किस्मत लेके पैदा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो या पैसा हो, मतलब जिस तरीके का लव होगा आप दोनों में होगा ना, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। इस तरह की केमिस्ट्री है। वी हैव अ गिटार म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है, सॉन्ग्स। वी आल्सो हैव 2024, मुझे लगता है कि 2024 में कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 दफ़ा आया है। या तो ये आपको जानते हैं तब से, या ये तब से इनके माइंड में है आइडिया, ये आपको अप्रोच करेंगे कि आइडिया कैसे करना है। दे विल डेफिनेटली गिव यू लॉट ऑफ फ्लावर्स, मेक यू स्माइल। मतलब आप इस इंसान की लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गए। एरीज, कैप्रिकॉन, या ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होगा, फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव। और मतलब ये कनेक्शन हर तरह का बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड होगा, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर वो चीज़ जो आपको इस इंसान में चाहिए या उनको आप में चाहिए, यू विल फिट। एंड केमिस्ट्री बहुत हॉट होगी आप दोनों में, लव फीलिंग्स वेरी रोमांटिक। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।